परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सबत जी भजन करहु दिन राति। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुमिरी पवन सुत पावन नामु। सुमिरी पवन सुत पावन नामु। अपने बस करी राखे हूँ रामू। अपने बस करी राखे हूँ रामू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। श्री राम
जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम नरम सीता कवन दंड लागा, मरि जइबे का पइबे अभागा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कबीरा वो नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कहाँ कबीरवा दास की, कौन सुने फरियाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड हिंदी टीका गोस्वामी तुलसीदास जी टोटल ब्रह्म विद्या बता रहे हैं। उत्तरकांड में उन्होंने लिखा कि तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें, तब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाता है। तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करें, तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाते हैं। सोह अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड अर्थात तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव को सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वहीं विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह अर्थात विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है
अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। परंतु काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, हे पक्षी के राजा गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धियों सिद्धियों को भेजती है कि यह भक्त भक्ति छोड़कर माया को अपना ले, जो आकर बुद्धि का लोभ भी दिखाती है। और वे रिद्धि सिद्धियां कल अर्थात कला बल अर्थात छल करके समीप जाती हैं और अपनी आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं, अर्थात भक्त की भक्ति को नष्ट करने का प्रयास करती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी है अर्थात सुलझा हुआ व्यक्ति है, भक्त है, तो उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर अर्थात हानिकर समझकर उनकी ओर ताकता भी नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा नहीं पहुंची तो फिर देवता उपाधि अर्थात विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर अनेकों झरोखे और वहाँ के प्रत्येक झरोखों पर देवता अपना अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। ज्यों ही तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव रूप प्रकाश मिट भी गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर अर्थात दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसृत अर्थात जन्म मरण आदि के क्लेश में पड़ जाता है। हे पक्षीराज गरुण जी, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने अर्थात समझने में कठिन है और समझाने में भी कठिन है, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर अर्थात संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखना मुश्किल है। ज्ञान का मार्ग कृपाण अर्थात दुधारी तलवार की धार के समान है। पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निबाह ले जाता है वहीं कैलव्य अर्थात मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि कैलव्य स्वरूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वहीं अत्यंत दुर्लभ मुक्ति प्रभु श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार का उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसृत अर्थात जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, उस भोजन को जठराग्नि अपने आप अर्थात बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न अच्छी लगे, ऐसा मूढ़ और कर्महीन संसार में कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना
संसार रूपी समुद्र से तरना मुश्किल है। ऐसा सिद्धांत विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन करना चाहिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन बना देता है, ऐसे समर्थ प्रभु श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं, वो धन्य है। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर आपसे कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता अर्थात महिमा सुनिए। प्रभु श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, वह जिसके हृदय में बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास जाते भी नहीं। उसके लिए विष अमृत के समान शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट है, प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा से उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने का उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। सांसारिक वस्तुओं के लिए वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी नाना प्रकार की कथाएं, उन पर्वतों में चतुर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल हैं। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि प्रभु श्री राम जी के दास श्री रामचंद्र जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि की भक्ति ही है। उसे संत के बिना आज तक किसी ने नहीं पाया। अर्थात जब भी किसी को चाहिए तो संतों का संग करना होगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल हैं और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत को निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करते हैं, वह हरि भक्ति ही हैं। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है, स्नेह है, तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। काकभुसुंडी जी ने कहा, ठीक है, आप बताएं। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? फिर इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है? और हे भगवान, आगे बताएं कि सबसे बड़ा सुख कौन है? यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए।
संत और असंत का मर्म अर्थात भेद भी आप जानते हैं। इसलिए हे भगवान, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझ पर कृपा करते हैं। काकभुसुंडी जी महाराज ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए। मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूँ। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करने में बहुत कठिनता है, क्योंकि प्रभु के कृपा के बिना यह मिलता नहीं। श्री हरि का जो भजन नहीं करते, इसे प्राप्त करके वह नीच से नीच योनियों में जाते हैं और ऐसे व्यक्ति पारसमणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच अर्थात शीशे का टुकड़ा ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख भी नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुँचाने के लिए ही जीते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरे के हित के लिए भारी विपत्ति भी सह लेते हैं, अपनी खाल तक उघड़वा लेते हैं। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं। उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करता है। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाता है, जैसे खेती का नाश करके ओला नष्ट हो जाता है। दुष्ट का अभ्युदय अर्थात उन्नत प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय के भांति जगत के दुख के लिए ही होता है और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं। भगवान भोलेनाथ और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और 1000 जन्म तक वह मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोगकर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य के लिए जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होके जन्म लेते हैं, कोरोना बनते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिससे सब लोग दुख पाया करते हैं। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। यदि कहीं ये तीनों भाई वात, पित्त और कफ प्रीति कर लें, मिल जाएं, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानते हैं, अर्थात वे अपार हैं। ममता दाद है, ईर्ष्या डाह खुजली है,
हर्ष विषाद गले के रोग की अधिकता है। गलकंठ कंठमाला या घेंघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलता है वह क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर बुद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार अर्थात पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूँ। एक ही रोग के बस में मनुष्य मर जाता है। इन असाध्य रोगों में तो वह निरंतर ही दुख पाता रहता है। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ दान तथा और भी करोड़ों औषधियाँ हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे रोग नहीं जाता। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है। जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं, मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे। हे तात सबको परंतु है तो सबको, परंतु कोई कोई जान पाता है, कोई बिरला ही जानता है। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ नष्ट होते हैं, लेकिन अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा हो जाए तो ये सब लोग जितने भी रोग हैं यह नष्ट हो जाते हैं। कैसे कि सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करें, यही संयम परहेज है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार संयोग हो तो रोग भले ही नष्ट हो जाए और नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से नहीं जा सकता है। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बल बढ़ जाए। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो, क्योंकि सुखदेव जी ब्रह्मा जी सनकार जी नारद जी सब यही कहते हैं। कछुए के पीठ पर भले ही बाल उगावे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश भले ही अनेकों प्रकार फूल खिला दे, परंतु श्रीहरि के विमुख होकर जीव को सुख नहीं मिल सकता। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग आ जावे, अंधकार भले ही सूर्य को नाश कर दे, परंतु श्री राम के विमुख होकर जीव कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। बर्फ भले ही अग्नि प्रकट कर दे, परंतु श्री राम के बिना सुख नहीं कोई पा सकता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम नाम के जाप से, राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाई। सकल पाप कटि जाई। जैसे रवि के उदय से, जैसे रवि के उदय से
अंधकार मिटी जाए, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाय। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा होई जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।